हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे क्रैमर राव इनइक्वालिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा हर एक टॉपिक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछते हैं तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं हर एक टॉपिक में से एमसीक्यू और भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का सीरीज, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्रैमर राव इनइक्वालिटी का, ये थर्ड पार्ट है। इस क्रैमर राव इनइक्वालिटी से 36 से 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग बेसिकली फॉलो कर रहे हैं ये सिलेबस को। इसी सिलेबस से हम लोगों ने कवर कर दिए थे अप टू हमारे नीमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम तक। आज हम लोग देख रहे हैं क्रैमर राव इनइक्वालिटी, जिससे 2 पार्ट ऑलरेडी बन गया है। आज है तीसरा पार्ट। देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, द फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज। आपका क्या होता है कि फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। तो इसमें फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यों नॉन नेगेटिव होता है? ये बेसिकली आपका क्या रहता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा कैरीज अबाउट द पैरामीटर आपके डेटा से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, वहाँ पे आपका बेसिकली स्क्वायर हो जाता है ना। तो इस तरह से आपका नॉन नेगेटिव टर्म घट जाता है, नेगेटिव टर्म घट जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 इस तरह से होगा। 37 को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा फाइंड द फिशर इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द फिशर इंफॉर्मेशन। आपको बोला गया है कि फिशर इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आप लोगों को सीयर राव लोअर बाउंड नहीं दिया गया है। फिशर इंफॉर्मेशन मतलब आई थीटा निकालने के लिए बोला है। तो हमें दिया गया है कि एक्स फॉलो कर रहा है, हमारा एक्स आई ले लेते हैं, फॉलो कर रहा है पॉइसन विद पैरामीटर लैम्डा। क्योंकि पॉइसन है तो पीएमएफ होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो हमारा पॉइसन का फंक्शन लिख लिया गया है e⁻ माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह के केस में हम लोग कितने नंबर ऑफ वेरिएबल कंसिडर करते हैं कि n नंबर ऑफ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो हम लोगों को निकालने के लिए क्या दिया गया है? आई थीटा, फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो आप सभी को पता है फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? 2 डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एक कर सकते हैं माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी। यहाँ पे पैरामीटर लैम्डा है ना, तो डी लैम्डा 2, और यहाँ पे आप लोगों का रह जाएगा लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होता है। तो हम लोग पहले लाइक्लीहुड निकाल लेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन किस तरह से निकलता है? i = 1 to n, यहाँ पे रहेगा p ऑफ एक्स आई। तो हमारे पास i का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो p ऑफ x1 इंटू पी ऑफ x2। इस तरह से आप लोगों को n टर्म के लिए देखना होता है, p ऑफ xn लिख लेंगे। e⁻ माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x1 बाई ये x1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू e⁻ माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x2 बाई आपका हो जाएगा x2 फैक्टोरियल, इंटू इस तरह से e⁻ माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर xn बाई xn फैक्टोरियल। अगर आप लोग इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? e⁻ माइनस n लैम्डा और लैम्डा टू द पावर समेशन ओवर एक्स आई। कॉमन टर्म है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ कि सोल्यूशन करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा i = 1 to n और एक्स आई का फैक्टोरियल। ईजी है, एकदम ईजी टाइप का रिलेटेड है। अब आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा कि लॉग लाइक्लीहुड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर लाइक्लीहुड निकालेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा कि हम लोग निकाल लेंगे इस तरह यहाँ से लॉग ऑफ ये लाइक्लीहुड। लॉग लाइक्लीहुड अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -n लैम्डा, इसके साथ लॉग लेंगे, इसके साथ लॉग लेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी का बिहेव करेगा, प्लस ये समेशन ओवर एक्स आई बाई एक्स आई लॉग लैम्डा रहेगा। और आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा यहाँ से इस टर्म को माइनस, क्योंकि ये पूरा को आप अगर आप लॉग ए मान लेते हैं अभी और इसको लॉग बी मान लेंगे तो ये माइनस के फॉर्म पे जाएगा। अब माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ i = 1 to n एक्स आई फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जाएगा।
अब हमें क्या करना है, हमें लेना है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा। तो हम लोग लेंगे डी लॉग एल और बाई डी लेमडा। अगर लेमडा के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो माइनस आपका आ जाएगा एन, यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ समेशन ओवर एक्स आई बाई लेमडा इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली लेना था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ले लीजिए डी टू लॉग एल बाई डी लेमडा टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। आपका क्या रहेगा, माइनस ऊपर वाले टर्म को देखेंगे। ऊपर वाले टर्म को अगर आप करते हैं ना तो आपके पास रहेगा समेशन ओवर एक्स आई बाई लेमडा स्क्वायर। हम लोगों ने बेसिकली 1 बाई लेमडा का लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। तो ना होगा इसका एक्सपेक्टेशन, तो हम लोग लेंगे माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, किसका, इसी टर्म का। तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये टर्म हमारे पास आएगा। तो इस तरफ भी हमारे पास माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो इस तरह के केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि समेशन ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या होता है कि एक्स ए एक्स अगर आपके पास होता है तो ये क्या होगा, ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, समेशन ओवर इनसाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे रहेगा लेमडा स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या पता है कि x अगर पोजीशन फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है हमारा लेमडा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेमडा। तो ऊपर क्या आ जाएगा कि समेशन ओवर, ये समेशन होने का मतलब ही i इक्वल्स टू 1 to n है, तो हो जाएगा लेमडा, नीचे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कितने टाइम्स आप लेमडा को ऐड करेंगे, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर। अल्टीमेट क्या हो जाएगा कि अल्टीमेट हो जाएगा n लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास n बाई लेमडा इस तरह से रहेगा। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फिशर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला है, तो यही मेरा आई ऑफ थीटा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमारा आई ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, आई ऑफ थीटा हमारे पास n बाई लेमडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को देखना होता है। बेसिकली आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जैसे रिजल्ट को देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में दिया गया है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्रैमर राव लोअर बाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। क्रैमर राव लोअर बाउंड किसके साथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप हमने जो रिजल्ट देखे हैं ना पहले वीडियो पे देखे थे, क्या ये पैरामीटर देखिए, द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, क्या इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि आई थीटा, क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ अगर कोई टी होगा, लास्ट क्वेश्चन के लिए एक्स हमारे पास किस तरह से रहेगा, 1 बाई आई थीटा। मतलब आपका फिशर इंफॉर्मेशन जो निकलेगा ना उसका रिसिप्रोकल होगा। तो अभी हम लोगों ने देखे थे कि एक्स फॉलोज पोजीशन लेमडा होने पे हमारे पास आई थीटा आ रहा था n बाई लेमडा। तो हमारे पास फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगा लेमडा बाई n के बराबर। रिसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये पैरामीटर इन्वॉल्व है ना, कि ये पैरामीटर लेमडा था, तो पैरामीटर आपके सीयर राव लोअर बाउंड पे तो आ सकता है। तो पैरामीटर के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट में है। तो हमारे पास ये तो नहीं हो सकता। पूछा है लोअर बाउंड इंडिपेंडेंट किस पे होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे सैंपल साइज भी है, तो इसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर n चेंज होता है तो सीयर राव चेंज, लोअर बाउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर भी द एस्टिमेटर यूज्ड, तो एस्टिमेटर x के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना, कि एस्टिमेटर क्या था, x था। तो इसके ऊपर यहाँ पे तो किसी जगह पे x नहीं है, तो इसके ऊपर हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। अंडरलाइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये पोजीशन फॉलो करेगा तो एक तरह का आएगा, और कुछ और फॉलो करेगा तो दूसरे वे में आएगा। तो पोजीशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो ये डिपेंड रहता है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, द क्रैमर राव बाउंड इज एग्जैक्ट व्हेन द एस्टिमेटर इज अनबायस्ड। जब अनबायस्ड होता है तब एग्जैक्ट होता है क्या, नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट पे आएंगे। जब हमारा ये एस्टिमेटर इज एफिशिएंट होगा ना तभी हमारा एग्जैक्ट होता है। ठीक है,
कब एग्जैक्ट होगा, जब हमारा ये एफिशिएंट होगा तभी एग्जैक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट है, याद करने की चीज़ है, डेफिनेटली याद करेंगे। बायस्ड भी दिया है, नहीं होगा, कंसिस्टेंट भी दिया है, नहीं होगा, लेकिन एफिशिएंट के केस में होगा। ठीक है, ओके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40। द क्रैमर राव लोअर बाउंड इज अटेनेबल बाई, क्रैमर राव लोअर बाउंड कब क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या अटेन करता है, एमएलए अंडर द रेगुलरिटी कंडीशन। ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। बायस को तो नहीं फॉलो करता है, मूवमेंट को भी नहीं, एनी एस्टिमेटर वो भी नहीं होगा, लेकिन एमएलए अंडर रेगुलरिटी कंडीशन इसको अटेन करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट कर दिए थे, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। इफ़ द फिशर इंफॉर्मेशन इज लार्ज, तो हमारे वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल, क्योंकि आप लोगों ने देखा है वेरिएंस ऑफ टी हमारा किस तरह से रहता है, 1/i थीटा। तो क्योंकि इसका रिसिप्रोकल है, ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये लार्ज है, तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एज ए करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों ने ये सीरीज एंजॉय किया है क्रैमर राव लोअर बाउंड का। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी लाएंगे।